गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग चैप्टर 2 वर्ण विचार का रिवीजन स्टार्ट करेंगे जो पीरियोडिक टेस्ट 1 का है। ये क्लास 5 और 6 दोनों के लिए है। यह चैप्टर क्लास 5 और 6 दोनों को पढ़ना है और यह पीरियोडिक टेस्ट 1 का सिलेबस भी है। तो चलिए आज हम लोग चैप्टर 2 स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण की परिभाषा। वर्ण भाषा की सबसे छोटी ध्वनि इकाई है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, यानी यह सबसे छोटी ध्वनि की इकाई है, इसके कोई खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। दूसरा है वर्णमाला। वर्णमाला किसे कहते हैं? तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में 44 वर्ण हैं। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। तो बच्चों, वर्ण के बारे में पहले ही पढ़ लिया कि वर्ण भाषा की सबसे छोटी ध्वनि इकाई है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। आगे हम लोग देखेंगे कि वर्ण जो है वो कितने प्रकार के होते हैं। तो वर्ण के प्रकार, वर्णमाला में वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। वर्णमाला वर्णों के व्यवस्थित समूह को कहते हैं। तो यही वर्ण जो अभी हम लोग पढ़ेंगे, वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। तो स्वर वर्ण किसे कहते हैं? तो जिन वर्णों का उच्चारण किसी वर्ण की सहायता के बिना स्वतंत्र रूप से होता है उन्हें स्वर कहते हैं। बिना किसी की सहायता से स्वतंत्र रूप से उच्चारण होता है तो ऐसे वर्णों को स्वर वर्ण कहते हैं। जैसे अ, आ, छोटी, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। बच्चों, ये सब जो हम लोगों ने अभी पढ़ा, अ, आ, ई, ऊ, री, ए, ऐ, ओ और औ, तो यह जो 11 स्वर हैं ये बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से स्वतंत्र रूप से उच्चारित होते हैं। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि वर्ण क्या है। तो वर्ण भाषा की छोटी ध्वनि इकाई है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, यानी अ, इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, आ टुकड़ा नहीं हो सकता है इसका, छोटी, बड़ी, ये सब के खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते, ये स्वतंत्र रूप से उच्चारित होते हैं। तो चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं आगे। स्वर के बारे में तो जान लिया, अब व्यंजन के बारे में पढ़ते हैं। व्यंजन, व्यंजन किसे कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से न होकर स्वरों की सहायता से होता है, यानी व्यंजन वर्ण ऐसे वर्णों को कहते हैं, ऐसे वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होती है, यानी बिना स्वर की सहायता से व्यंजन वर्ण का उच्चारण नहीं हो सकता है। देखते हैं, हिंदी वर्णमाला में 33 व्यंजन होते हैं। जैसे क का उच्चारण हम लोग जब करते हैं तो हम लोग ध्यान देंगे, क का उच्चारण में हम लोगों को क लास्ट में अ आता है, क। तो यहाँ पर इसके बिना इसका उच्चारण पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग ध्यान देंगे कि कितने सारे वर्ण हैं, 33। क, ख, ग, घ, अंग, ये जितने भी है, ये टोटल हम लोग जो देख रहे हैं स्वरों को छोड़ करके, ये जितने भी हम लोग देखेंगे यहाँ पर, ये सारे टोटल गिनती में 33 है, ये व्यंजन है। और ये जितने भी व्यंजन हम लोग देख रहे हैं, चाहे वो क वर्ग का हो, च वर्ग का हो, ट वर्ग का हो, त, प, अंतस्थ या उष्म, ये सब के सब जो हम लोग देख रहे हैं व्यंजन, ये स्वरों की सहायता से उच्चारित होते हैं। तो बच्चों, हम लोगों ने पढ़ा कि व्यंजन और व्यंजन के कितने नंबर्स होते हैं। तो चलिए अब हम लोग संक्षेप में कुछ सार संक्षेप है उन्हें हम देखते हैं। जैसे भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर तथा 33 व्यंजन होते हैं। स्वर के 3 भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। स्वर के बदले हुए रूप को मात्रा कहते हैं। व्यंजन के 3 भेद होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और उष्म व्यंजन। तो बच्चों लोग देखेंगे कुछ संयुक्त व्यंजन भी है। छ, ये वह छ है जिससे हम लोग क्षत्रिय बोलते हैं, वो छता वाला छ नहीं है। ये त्र से त्रिशूल, ज्ञ से ज्ञानी और श्र से श्रवण।
तो ये हम लोग देख रहे हैं संयुक्त व्यंजन है। यहाँ पर 4 संयुक्त व्यंजन हम लोग पढ़े, 1 2 3 और एक 4। तो ये 2 व्यंजनों से मिलकर बनते हैं। जो संयुक्त व्यंजन होते हैं ये 2 व्यंजनों से मिलकर बनते हैं। तो बच्चों आपको स्वर, स्वर के भेद, वर्ण, वर्णमाला, स्वरों की संख्या, व्यंजनों की संख्या, ये सबको अच्छे से पढ़ना है और अपने हिंदी ग्रामर की कॉपी में इसे पुनः एक बार रिवीजन वर्क हेडिंग डाल करके लिखना है। धन्यवाद।